नमस्कार दोस्तों, कानूनी साथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट नीतीश राय। नमस्कार दोस्तों। और मैं हूँ एडवोकेट दीपक पाटीदार। आज हमारे दर्शकों को हम एक नए टॉपिक लेके आते हैं। दीपक जी, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? जी आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। आज हम दहेज पे ही बात करेंगे। अच्छा दीपक जी, ये बताइए दहेज की परिभाषा क्या है? जी अ, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या ऐसी मूल्यवान वस्तु जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा, विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा या उसके माता पिता या नातेदार द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो रकम दी जाती है उसे दहेज कहते हैं। जी, दहेज लेना और दहेज देना क्या दोनों अपराध है? जी दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दहेज लेना या देना दोनों अपराध हैं। इसके लिए कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना 15,000 रुपए या ऐसे दहेज के मूल्य से जो भी अधिक हो वो होगा। जी 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 जी। दहेज मांगने के लिए भी कोई इसमें उल्लेख है, दंड है? जी अगर कोई दहेज की मांग करता है तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा 4 हमें ये बताती है। इसके लिए कारावास 6 माह से कम नहीं होगा और जो 2 वर्ष तक हो सकता है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। मेरे साथियों, दहेज मांगना भी एक अपराध है और इसके लिए भी दंड है। आप सब तो ध्यान रखना है कि आपने दहेज नहीं लिया, फिर भी अगर आप किसी से दहेज की मांग करते हैं और वो कंप्लेंट करता है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें हमारे साथी दीपक जी ने बताया कि 2 वर्ष की सजा हो सकती है। ध्यान रखना, आप ऐसी कभी गलती मत करना कि दहेज मांगने की मैं मामा, लड़के का मामा हूँ या फूफा हूँ और इतना रुपये चाहिए। ये अगर रिकॉर्ड कर लिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी वित्तीय तौर पे ध्यान रखना। दीपक जी, आप बताइए तो यार, दहेज के लिए विज्ञापन जारी करना भी अपराध है? जी अगर दहेज के लिए कोई विज्ञापन निकालता है तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 4 हमें यह बताती है कि किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में अपने धन के अंश को बताना या अपने कारोबार को दिखाना कि जो भी हमारी लड़की से शादी या विवाह करेगा उसको हमें हमारे जो कारोबार है या हमारा धन का जो अंश है उसमें से इतना दिया जाएगा। तो इसके लिए भी पाबंदी दहेज प्रतिशत अधिनियम में की गई है और इसके लिए 6 माह से कम की सजा नहीं होगी जो 5 वर्ष तक हो सकती है और 15,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता ध्यान रखना, कभी भी किसी भी विज्ञप्ति समाचार पत्र में या किसी भी माध्यम से कभी भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं करना कि मैं अपनी बेटी में 1 करोड़ की या 50 लाख की या 10 लाख की शादी करूंगा। ये भी एक अपराध है दहेज प्रतिशत अधिनियम में। जी सर। दीपक जी, ये बताइए कि दहेज से संबंधित कोई करार करना क्या दंडनीय है? है। जी अगर दहेज से संबंधित कोई किसी ने भी जो करार किया है और उसको वो उस करार के अनुसार या उस अनुबंध के अनुसार वो दहेज नहीं देता है फिर वो उसको चैलेंज करने के लिए न्यायालय में जाता है और अगर वो न्यायालय में जाता है तो वो जो करार वो जो अनुबंध उसके पास है वो दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 5 के अनुसार शून्य माना गया है। जी जी, मतलब मतलब उसके उस पे वो कोई भी केस नहीं करेगा। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का दहेज से संबंधित करार शून्य होगा। शून्य। जी। जैसे बहुत से लोग शादी या किसी प्रकार का संपत्ति लेने के लिए करार करते हैं कि हम शादी के बाद आपको 2 बीघा जमीन या 5 बीघा जमीन दे देंगे। ऐसा कोई करार करते हैं लिखित में या किसी प्रकार हाँ। का, तो वो न्यायालय में जा ही नहीं सकता। जाएगा तो शून्य करार माना गया है कि ऐसा कोई करार करार ही होता ही नहीं। नहीं है शादी संबंधित किसी प्रकार के दहेज से। जी जी। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, जी दहेज की जो दहेज है उसकी पत्नी या वारिस, इसका वारिस कौन होगा? जी जो दहेज अ, जैसे शादी के पूर्व या उसके पश्चात जिस भी डेट में अपन दहेज देते हैं उसके 3 माह के अंदर। जी जी जी। ठीक है। या जो जैसे किसी स्त्री की 18 वर्ष से आयु नहीं हुई है और उसको दहेज दे दिया गया तो वह 18 की होने के बाद 3 माह के बाद वो जो दहेज देता है वो उस स्त्री को अग्रित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि जैसे किसी को फ्रिज ही दिया है और फ्रिज कोई दूसरा ही व्यक्ति यूज कर रहा है जिसके लिए दिया है वो उसको यूज नहीं हो रहा है तो वह जो स्त्री है वो कंप्लेंट कर सकती है तो उसे 3 माह के अंदर दिया जाएगा, जी जी जी। दिलाया जाएगा और अगर 3 माह के अंदर वो नहीं देता है तो इसके लिए भी कारावास दिए।
जी जी जिसमें 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, जो 2 वर्ष तक हो सकती है, जी और जी जुर्माना 5,000 से कम नहीं, जो 10,000 तक हो सकता है। जी। अगर दीपक जी ऐसे दहेज प्राप्त करने वाली जो महिला है हाँ उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसके लिए दहेज मिलेगा? जी, अगर दहेज प्राप्त करने वाली जो महिला है, अगर उसकी संतान है जी तो संतान को जी प्राप्त होगा, और अगर संतान नहीं है, निसंतान है, जी तो वो उसको माता पिता का पर उसका हक होगा, वो जी। प्राप्त कर सकता अच्छा, तो दीपक जी बताइए, ऐसे दहेज से संबंधित एफआईआर कौन कौन लिखवा सकता है, करवा सकता है? है। जी, दहेज के या तो पुलिस अपनी स्वयं की, जो पुलिस को अगर जानकारी रखती है तो स्वयं लिख सकती है, जी या पीड़ित पक्षकार जी जिससे दहेज की मांग हुई है, वो पक्षकार या उसके माता पिता, उसके नातेदार, जी या किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा या एनजीओ द्वारा, या फिर एक क्या होता है कि राज्य सरकार दहेज प्रतिशत अधिकारी जो है नियुक्त करती है, उसके थ्रू भी एफआईआर दर्ज हो सकती हाँ, तो आप ध्यान रखना, दहेज संबंधित एफआईआर किसी भी प्रकार से पुलिस अपनी स्वेच्छा पर भी कर सकती है, स्वविवेक पर, या कोई अधिकारी स्वविवेक पर ले सकता है, या किसी एनजीओ जो संगठन होते हैं है। समाज, वो भी कर सकते हैं। आज हमारे एडवोकेट दीपक पाटीदार जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी दहेज संबंधित। ये सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आए दिन दहेज से संबंधित काफी केस देखने को आ रहे हैं और लोगों में एक ही समस्या है कि उनको पता नहीं है कि धारा क्या होती है, किस धारा में कहाँ उल्लेख किया गया है। इस कारण से उनको कहीं ना कहीं पुलिस में जब एफआईआर लिखते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं, पुलिस वाला कौन सी एफआईआर लगा रहा है और कौन सी लगना चाहिए। बहुत परेशानी होती है और बाद में वो यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए हमने यूट्यूब पर एक अच्छी सटीक जानकारी देने के लिए, विशेष जानकारी, और मतलब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको कभी भी आपके काम आएगी। इसलिए आप इस जानकारी को बहुत ध्यान से देखें, एक या दो बार इस वीडियो को बहुत करते देखें, ये आपके लिए बहुत कारगर है। और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास प्राप्त हो जाए। और हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।